चैप्टर की शुरुआत में हम एक काली अंधेरी रात को देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रही होती है और बहुत ज़ोर से बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। और वहाँ पे हम एक कार को देखते हैं जहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन लीड लिन मो बैठा होता है और कोई उसे आवाज़ देता है, लिन मो। और वो कोई और नहीं होती, उसकी मॉम होती है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रही होती है। और उसकी मॉम कहती है, तुम्हारा पिता अब मुझे और नहीं चाहता है, तो तुम्हारे यहाँ पे होने की कोई और वजह नहीं है। और फिर वो बहुत बड़ा इंजेक्शन निकालती है। और फिर लिनमो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी बिजली कड़कती है और उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही होती है। अरे मैया धोखा देख लियो। और फिर उसकी मॉम उसे इंजेक्शन देती है। लिन कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। और कुछ टाइम के लिए हमारा लिन बेहोश हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, कोई तो मुझे बचाओ। और फिर हम देखते हैं हमारे सेकंड मेन लीड को, जिसका नाम है यंग जुन चिल्लाते हुए कहता है, वेकअप, सोना मत, प्लीज़ वेकअप। और हम आगे से आते हुए ट्रेन को देखते हैं। जुन तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से सीन कट हो जाता है। वहाँ से सीन कट करके हमें एक घर दिखाया जाता है। लिन का फादर कहता है, व्हाट ए बिजी बॉडी। और वो व्हील चेयर में होता है। वो कहता है, तुम उसे वापस लेके क्यों आए हो? उसकी लिन परिवार को ज़रूरत नहीं। और हमारा छोटा सा लिन ये बात सुन के रोने लगता है। पता नहीं यहाँ पे प्याज कौन काट रहा है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। वांगजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओके, मैं तुम्हारे पास हूँ, आपका बिग ब्रदर आपके साथ रहेगा। लिन मो अपने आंसू वाइप करते हुए कहता है, यंग जुन ब्रदर। और फूल गिरते हुए वो दोनों बड़े हो जाते हैं। लिन मो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। लिन मो कहता है, यंग जन ब्रदर, मैं ग्रेजुएट हो गया। लिन मो कहता है, लोग कहते हैं आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को आपको अपने शर्ट का दूसरा बटन उसे देना होगा। और ऐसा ना जापानीज स्कूल में होता है। जापानीज स्कूल में लड़के अपने शर्ट का दूसरा बटन लड़कियों को देते हैं, ये बताने के लिए कि वो उन्हें प्यार करते हैं या फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। वांगजुन अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में एक जिपर होता है। लिनमो कहता है, पर मेरे पास सिर्फ यही है। वांगजुन हंसते हुए कहता है, मेरा छोटा लड़का बड़ा हो चुका है और उसे अभी गिफ्ट देना भी आ चुका है। और फिर लिनमो ब्लश करने लगता है। वांगजुन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे अच्छे से रखूँगा। वांगजुन कुछ सोचता है और कहता है, आई एम सॉरी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और शायद मैं आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और ये बात सुन के लिनमो बहुत ज़्यादा अपसेट दिखने लगता है। और फिर वहाँ से सीन कट होता है। हम वांगजुन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। लिनमो कहता है, ब्रदर वांगजुन। उसने वांगजुन के दोनों हाथों को पकड़ा होता है और वो उसके ऊपर होता है। लिनमो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरह से देखो, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ एक छोटे भाई के रूप में नहीं रह सकता। मेरी ख्वाहिश तुम्हें अपना बनाने की है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। हम सेकंड चैप्टर के शुरुआत में देखते हैं ट्रैफिक को और फिर हम लिन मो को देखते हैं जो किसी को देख के चौंक गया होता है। देखता है वांगजुन को और वो उसके पीछे जाने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, ब्रदर वांगजुन, और वो रुक जाता है। वो उसे देखता है और अपने मन में सोचता है, वो कोई और है और वैसे भी वो यहाँ पे क्यों होगा, और वैसे भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। हम पहले ही अलग हो चुके हैं और शायद वो तो मुझे भूल भी चुका है। और तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है और लिनमो उसे पकड़ लेता है। लड़की ब्लश हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए लिनमो को धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है। लिनमो अपने मन में सोचता है, क्या मैं मॉन्स्टर की तरह दिखता हूँ? आह, दैट हर्ट। वो लड़की भागते हुए अपने मन में सोचती है, वो लड़का कितना हैंडसम था, उसने मुझे बचाया, मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ। और फिर वो लड़की कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए रोड क्रॉस अच्छे से करना चाहिए। उस सीन को देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम लिन मो को देखते हैं जो क्रीपी से स्माइल कर रहा होता है और वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा करीब होता है। वो लड़की उसे हेल्प मांगती है और फिर लिन मो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो उस
उसका हाथ पकड़ता है। फिर पता नहीं क्यों वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुमने मेरी पेंट खराब कर दी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की अपने मन में सोचती है, हाउ रूड। और फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं वांग जून को, जिसे कुछ लड़कियाँ पूछ रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम सच में एक पुलिसमैन हो? जून कहता है, हाँ मैं हूँ। एक लड़की उसे उसका नंबर मांगती है ताकि वो उससे बात कर सके, पर वांगजुन उसे सॉरी कह के मना कर देता है। वांगजुन पूछताछ करना बंद करता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी कहने को हो तो जाके मुझे पुलिस स्टेशन में ढूंढना, ठीक है? उसमें से एक लड़की कहती है, क्या तुम जा रहे हो? और एक लड़की कहती है, वो वही है, मुझे अच्छे से याद है, वो जो घायल लड़की थी उसके पास वही था। और फिर दूसरी लड़की कहती है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जब वो लड़की घायल थी वो उसे बीच सड़क में वैसे ही छोड़ के चला गया। वांगजिन उसे देखता है और अपने मन में सोचता है, अजीब, वो किस तरह का इंसान है, और वो उसकी तरफ जाने लगता है। वांगजिन कहता है, प्लीज़ रुको। वांगजिन कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा सा हमें हेल्प कर सकते हैं? क्या आप एक बयान दे सकते हैं? लिनमो पीछे देखता है। वांगजिन उसे देख के खुश हो जाता है और कहता है, लिनमो। लिनमो चौंक जाता है और वो आगे देखने लगता है। वांगजिन लिनमो को गाली देते हुए कहता है, तुम इतने साल से कहाँ थे? क्या तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हारी चिंता हो रही होगी? लिनमो ब्लश होने लगता है, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वांगजुन का हाथ अपने सिर से हटाता है और कहता है, तुम कौन हो? वांगजुन उसे देखते हुए कहता है, यू।